हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ डील्स एकेडमी। मेरा नाम ख्वाजा मुजम्मिल है। आज जो हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू टैक्सेशन। टैक्स के बारे में पूछा जाता है, तो इंडियन इकोनॉमी का ये टॉपिक है। सो लेट्स मूव डायरेक्टली ऑन द टैक्सेशन टॉपिक। टैक्स टैक्स क्या होता है? वी पे टैक्सेस, हम टैक्स हर चीज पे देते हैं। जो भी चीज बनती है, कोई भी चीज हमें बनती है तो हम उस चीज का टैक्स देते हैं, पैसा हम देते हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि एक चीज है कि टैक्सेस से ही हमारी जो कंट्री है वो रन करती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए सिटीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी पे टैक्सेस ओवर इनकम एज वेल एज कंजप्शन। हम टैक्सेस पे करते हैं इनकम के ऊपर भी। अगर हमारे पास कोई इनकम आती है या हम कुछ कंजप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनकम क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अगर उसकी सैलरी टैक्स स्लैब्स में आती है तो उसको भी पे करना होता है। जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं या कोई भी, उनकी अपनी अपनी टैक्स स्लैब्स है, उसका पैसा भी उनको उस पैसे के लिए भी उनको टैक्स देना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम कुछ कंजप्ट करते हैं, हम कोई चीज मार्केट से लाते हैं, उसकी जो प्रिंट होती है तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं, उस पर भी एक टैक्स लगता है। So simply means tax की we pay taxes और income as well as consumption। अब यहां पे टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है? टाइप ऑफ टैक्सेस, दो तरह के टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? टैक्सेस, दोज टैक्सेस विच आर टू बी पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं ऑन आवर इनकम और प्रॉफिट। अगर जो हमारे पास कोई इनकम आती है या कोई मुनाफा हम कमाते हैं, उस पे जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो आपको पता ही है कि बैंक में अगर किसी के 10 लाख से ऊपर होते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग से टैक्स भरना होता है। किसी के 1 करोड़ रुपया होता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। सो वी पे डायरेक्टली द टैक्स विच इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। अब एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है? लाइक इनकम टैक्स, वैलेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और ये सारी टैक्सेस किस में कैटेगरी में आती है? दिस कम अंडर डायरेक्ट टैक्स। और सबसे ज्यादा यहां पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपका एमसीक्यू जो बनता है कि क्या इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स कौन सा टैक्स है, या कॉर्पोरेट टैक्स कौन सा टैक्स है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्स है। और जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को आता है, ये भी कभी कभार एमसीक्यू पूछा जाता है कि फ्रॉम विच टैक्स गवर्नमेंट अर्न मैक्सिमम इनकम, दैट इज अ कॉर्पोरेट टैक्स। वो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है दैट्स प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। और ज्यादातर कमाई जो होती है मैक्सिमम गवर्नमेंट की, वो डायरेक्ट टैक्स से ही होती है। चलिए, ये डायरेक्ट टैक्स की बात है। नाउ कमिंग ऑन टू द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है दैट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टैक्स पेयर टू अनदर। एक टैक्स पेयर से लेकर दूसरे टैक्स पेयर तक शिफ्ट होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखते हैं कि जो दुकानदार यहां पे लाइक माल लाते हैं, कोई भी माल लाते हैं, तो वो एक कंपनी से निकलता है, जो भी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो वहां से वो कंपनी जो है उसको वो अपना टैक्स लगाती है, फिर वो दूसरी पार्टी तक पहुंचता है। वो लोग अपना चार्ज पे उसको करते हैं, चार्ज करते हैं, अपने टैक्सेस के चार्जेस लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो टैक्स है ये शिफ्ट होता है, ये एक से दूसरे तक जिसके पास पहुंचेगा उस तक ये शिफ्ट होता है। और जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करेंगे, इसमें अक्सर ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये जो लगता है अक्सर गुड्स एंड सर्विसेज पे ये टैक्स लगता है। जैसे जीएसटी है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स, ये सारे कौन से टैक्सेस हैं? दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दीज आर रेग्रेसिव इन नेचर। ये रेग्रेसिव नेचर में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एमसीक्यू, इस पे पूछा जाएगा। बताइए कस्टम ड्यूटी क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, या सेल्स टैक्स क्या है, या सर्विसेज टैक्स क्या है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन, वेदर दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स और एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये रेग्रेसिव इन नेचर होता है, व्हाइल एज द डायरेक्ट टैक्स इज दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। नाउ यहां पे एक और जो मुझे लगा कि आपको इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, और शायद यहां तक एग्जामिनर पहुंच सकता है,
टैक्सेस कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस पे कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस कलेक्ट करती है. दिस इज आल्सो समटाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम्स लाइक व्हिच टैक्स इज कलेक्टेड बाय व्हिच गवर्नमेंट, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस जो कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस वो इनकम टैक्स करती है कलेक्ट, कॉर्पोरेट टैक्स करती है कलेक्ट, कस्टम ड्यूटी करती है कलेक्ट, कैपिटल गेन टैक्स भी वही करती है, और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी कौन सी गवर्नमेंट करती है, दैट इज सेंटर. जो सेंटर में होती है, सेंटर का काम है इन टैक्सेस को कलेक्ट करना. वाइल एज स्टेट में जो है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस जमा करती है. स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स करती है जमा, यहाँ पे वैट करती है जो पहले होता था, उसके बाद सेल्स टैक्स भी जमा करती है, एंड इवन एंटरटेनमेंट टैक्स इज आल्सो कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अक्सर इसमें आप समझ लो कि 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, यही पूछेगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा. एग्रीकल्चर टैक्स, वैट टैक्स, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स. कभी कभार एक बार मुझे याद है कि एमसीक्यू एक हमारे एग्जाम में आया था कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, दैट्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. आई होप ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू, शुक्रिया.